हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके अप्रोच देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। ठीक है, अपने पास मीडियम लेवल की अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको कर रहे होंगे। ठीक है, इजी भी वे है लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रही है। गिवन टू sorted इंटीजर array array 1 array 2, फाइंड द मीडियन ऑफ टू sorted array array 1 एंड array 2। ठीक है, हमारे पास दो sorted array है, हमें उनका मीडियन फाइंड करना है। ठीक है जी, अब देखो एक चीज यहाँ पर आपको कंस्ट्रेंट हमेशा पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि एरे 1 और एरे 2 का साइज हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब साइज हमेशा इक्वल होगा तो साइज या तो ओड होगा या फिर साइज क्या होगा, इवन। अगर इवन होता है, दोनों का इवन साइज है, तो टोटल जो ओवरऑल साइज बनकर आएगा तो वो भी इवन आएगा, ओड आएगा तब भी इवन बनकर आएगा। ठीक है, अब इवन के मीडियन का इन्होंने क्या केस कहा हुआ है। ठीक है, वैसे हमारा मीडियन क्या होता है इवन के केस में, बीच के दो एलिमेंट जो भी है उनका प्लस सम करो डिवाइड बाय 2। ठीक है वो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जैसे जो भी बीच के दो एलिमेंट है उनका सम, ठीक है 11, तो 11 इन्होंने क्या कहा हुआ है कि मीडियन आएगा उसका। तो हमें सिंपल सा बीच के दो एलिमेंट फाइंड करते हैं और उनका सम अपना रिटर्न कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो, पहला एरिया 1 2 4 6 10, दूसरा एरिया 4 2 5 9 12। ठीक है, अगर इनको हम मर्ज करें, ठीक है, मर्ज करने के बाद बीच के दो एलिमेंट 5 और 6 आएंगे, उनका सम आ गया 11, वो आ गया अपना आंसर। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं। ठीक है, वहां पर देख रहे होंगे जो भी इसकी इजी अप्रोच बनती है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो 1 2 4 6 10। ठीक है, 1 2 4 6 10। सेकंड एरे इज 4 5 6 4 5 6 9 12। सबसे पहले जो इजी अप्रोच आपके माइंड में आती है वो क्या आती है, हम क्या करेंगे, दोनों एरो को मर्ज कर लेंगे। हमने क्या करा, 1 2 4 4 5 6 6 9 10 12, दोनों को मर्ज कर लिया, एक न्यू एरे बना लिया। ठीक है, न्यू एरे का साइज हो जाएगा 2 क्रॉस एन। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज क्या होगा, एन एन, दोनों का सेम साइज है। ठीक है, 2 क्रॉस एन साइज बन गया। उसमें क्या करा हमने, 2 क्रॉस एन साइज के हिसाब से दो मिड एलिमेंट फाइंड करें, उनका सम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसकी जो टाइम और स्पेस लग रहा होगा, ठीक है, 2 को मारो गोली, क्योंकि वो हम नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ एन। ठीक है, 2 हम कांस्टेंट है उसको छोड़ सकते हैं, 2n की जगह n। ठीक है, लेकिन हमें तो कहा गया है, लेकिन यार आपको तो करना है इसको log n में। ठीक है, और स्पेस को यूज नहीं करना, तो ये तो समस्या खड़ी होगी। इसका मतलब सबसे पहली बात तो मर्ज ही नहीं कर सकते। ठीक है, मर्ज नहीं कर सकते तो दूसरी क्या बात है कि हम पूरे पूरे इसको ट्रेवर्स भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये तो दिक्कत आ गई, अब इस दिक्कत से कैसे बाहर आए, ठीक है वो देखते हैं। 1 2 4 6, उसके बाद अपने पास था शायद 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर था अपने पास, एक बार चेक कर लेते हैं, 4 5 6 9 12, 4 5 6 9 12। ठीक है, अब देखो हम एरे को मर्ज नहीं कर सकते असलियत में। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मर्ज करने में हमारा हो क्या रहा है। ठीक है, उससे ना हम कुछ अपना आइडिया लगाएंगे। 5 6 6 9 10 12, ये मर्ज है ना, हम एक्चुअल में मर्ज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमारा जो आंसर आ रहा है वो इतने एलिमेंट में से आ रहा है। सिंपल सी बात, ये 6 एलिमेंट किस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है 6 एलिमेंट आ कहाँ कहाँ से सकते हैं। ऐसा हो सकता है इसके 5 एलिमेंट हो, इसका एक एलिमेंट हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसके 4 एलिमेंट हो, इसके 2 एलिमेंट हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इसके 3 एलिमेंट हो, इसके 3 एलिमेंट हो। ठीक है, जो कि है हमारे पास ऐसा ही केस है। ठीक है, ये 6 हम अभी इसका मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाला 6 आप इसका मान लो तो क्या केस बनेगा, तो केस बनेगा आपके पास, ठीक है, पहले वाले के 4 एलिमेंट, अगले वाले के 2 एलिमेंट। ठीक है, तो हमें अभी इनिशियली नहीं पता कि हमारे पास पहले एरे के कितने एलिमेंट है, दूसरे एरे के कितने एलिमेंट है। सिंपल सी बात। ठीक है, लेकिन देखो एक सिंपल सी बात हमारे पास ये है कि अगर हम पता लगा ले पहले एरे के कितने एलिमेंट है, हम मान लें, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे पहले के 3 एलिमेंट है। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो दूसरे के कितने हमारे पास एलिमेंट हो गए, टोटल हमें 6 एलिमेंट चाहिए, दूसरे के हमारे कितने हो गए, 3। ठीक है, तो 3 एलिमेंट मान लो 0 1 2, कितने इंडेक्स तक है, 2 तक। ठीक है, और ये क्या, ये भी कहाँ तक आएगा, 2 तक इंडेक्स तक। ठीक है, ये 2 इंडेक्स आपके पास आ गया। ये वाला 2 इंडेक्स आप कैसे फाइंड कर लोगे, n-1 मतलब 5 -1 4 माइनस जो ये 2 इंडेक्स है वो। ठीक है, तो n-1 माइनस, मान लो ये मिड है, मिड। बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट आते हैं तो यहाँ पर 2 एलिमेंट अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 अगर यहाँ पर एलिमेंट आते हैं तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 3, n-1 माइनस 3। n-1 क्यों ले रहे हैं यहाँ पर n की जगह, क्योंकि हमारी जीरो बेस इंडेक्सिंग है, इसलिए हमें सिर्फ इंडेक्स फाइंड करना है इस एलिमेंट का, या फिर जब इस पर होंगे तो इसका। ठीक है, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता पहले के कितने एलिमेंट होने वाले हैं, तो वहां पर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे।
ठीक है। बाइनरी सर्च अब देखो हमारी कैसे वर्क कर रही होगी। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो खुलता चला जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 6 10 4 5 6 9 12। हम क्या करेंगे, 0 2 4। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया लो, ये मेरे पास क्या हो गया हाई। ठीक है, अब इस वाले एरे का अभी हमें नहीं पता। ठीक है, हम इस वाले पहले वाले एरे के बेसिस पे उसके एलिमेंट चूज कर रहे होंगे। हम कहते हैं कि हमारा मिड आ गया ये। ठीक है, 2 इंडेक्स पर हमारा आ गया क्या मिड। अब 2 इंडेक्स पर मिड है, एक्चुअल में एलिमेंट कितने हैं 3। ठीक है, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है। अब यहाँ पर हमें, अगर यहाँ से आप 3 एलिमेंट लेते हो, ठीक है, तो हमें वहाँ वाले कितने एलिमेंट आएंगे वो देखना है। ठीक है, वो मैंने आपको क्या कहा, सिंपल n माइनस वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीरो बेस इंडेक्सिंग है, माइनस जो भी यहाँ पर मिड आया वो। ठीक है, तो 4 माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसका मतलब ये भी यहाँ पर पॉइंट कर जाएगा। हम क्या लेते हैं इसको मिड 2, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब हमारा ये कंडीशन क्या मानकर चल रही है कि यहाँ से 3 एलिमेंट और यहाँ से 3 एलिमेंट, हमारे शुरुआत के 6 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें बता दिया कि हाँ भाई यहाँ से 3 यहाँ से 3 है। अब एक्चुअल में वो है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। देखो, जब ये सब हमारे 1 2 4 4 5 6, जब ये 6 एलिमेंट मतलब पहले के 3 और दूसरे के 3 एक्चुअल में शुरुआत के 6 होंगे, तो इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, वो नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो हमेशा ग्रेटर होगा इससे भी और इससे भी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि वो सॉर्टेड अरे है हमारे पास, तो इससे तो ये ग्रेटर होगा ना नेक्स्ट एलिमेंट। मतलब 6 एलिमेंट हमने देखे, सातवां एलिमेंट क्या होगा, इस छठे एलिमेंट से ग्रेटर होगा। ठीक है, और ये छठा एलिमेंट क्या है, या तो ये है या ये है। ठीक है, इसका मतलब 4 और 6 में से जो भी मैक्सिमम है, जो भी मैक्सिमम है वो लेस देन होना चाहिए इस 6 से और इस 9 से भी। अगर ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, इसका मतलब हाँ भाई, जितने एलिमेंट मैंने अभी इसके मानने हैं और जितने एलिमेंट मैंने अभी इसके मानने हैं, वही मेरे शुरुआत के 6 एलिमेंट होने वाले हैं। ठीक है, चाहे इसका एक एलिमेंट हो और उसके 5 एलिमेंट हो, चाहे कुछ भी कंडीशन हो वो। ठीक है, हमारी शुरुआत में ही कंडीशन मैच होगी कि इसके 3 एलिमेंट और इसके 3 एलिमेंट। ठीक है, अब मेरे पास ऐसी कंडीशन आ गई कि हाँ भाई यही 6 एलिमेंट है जो मेरे शुरुआत के 6 एलिमेंट है। ठीक है, अब मेरे को सिंपल क्या बचा हुआ है, ठीक है, मेरे को पता चल गया ये 6 एलिमेंट है, इनमें से जो भी 2 मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है, वो मेरे आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, 2 मैक्सिमम एलिमेंट मेरे पास कौन कौन से आ सकते हैं, देखो कंडीशन क्या हो सकती है कि या तो ये 4 और 6, या तो ये खुद ही 2 मैक्सिमम एलिमेंट हो। ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मेरे पास 5 और 6 है। एक मैक्सिमम एलिमेंट तो हमेशा क्या होगा, इस 4 और इस 6 में से जो भी मैक्सिमम होगा, जो भी मैक्सिमम होगा। एक तो वो हो गया 6। अब दूसरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, बचे हुए एलिमेंट। ठीक है, बचे हुए एलिमेंट मतलब 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 में से जो मैक्सिमम है मतलब 5 कॉमा 4, क्योंकि 6 तो हमने ले लिया, बचा हुआ 4 है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है तो वो आ गया क्या 5। तो 6 और 5 का सम हमें रिटर्न कर देना है। बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, मतलब हमें सिंपल सा क्या अप्रोच यूज करनी है कि मिड निकालना है। मिड निकालना जी, मिड के रिस्पेक्टिव में जो भी इंडेक्स आए उसके हिसाब से यहाँ पर हमने एलिमेंट देख लिए कि इसमें से कितने एलिमेंट हमारे आने वाले हैं टॉप 6 में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। उसके बाद हमने क्या करा कि लास्ट एलिमेंट इसका, लास्ट एलिमेंट इसका, उसमें से जो भी मैक्सिमम है, ठीक है, वो लेस देन होना चाहिए अगले एलिमेंट और अगले एलिमेंट, 6 और लेस देन इक्वल होना चाहिए। अगर है तो मतलब हाँ यही एलिमेंट है जो मेरे शुरुआत में आने वाले हैं, इनमें से मेरा मिडियन निकलने वाला है। तो जो भी 2 ग्रेटर एलिमेंट होगा उनमें से, ठीक है, एक ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, जो भी इसका सबसे ग्रेटर एलिमेंट है और जो भी इसका सबसे ग्रेटर एलिमेंट है, उनमें से जो भी ग्रेटर है मतलब 6, वो हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, या तो ये 4 ही हो सकता है, ठीक है, या फिर इससे जो पिछला एलिमेंट है वो 4 2, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो हमने 2 एलिमेंट निकाल लिया, वो भी ठीक है। अब कंडीशन लाते हैं कि जिसमें हमारा मैच नहीं करेगा, जिसमें हमारा, जैसे कि हम 112 वाला अभी केस लेकर आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल का ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं फेल वाली कंडीशन। ठीक है, जिसमें हमारा इनिशियली आंसर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, बाद में किसी और इटरेशन में आंसर आ रहा होगा। कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पर बना लेते हैं। उसके बाद मेरे पास 2 13 14, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं 13 14 नहीं लिखते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं 2 3, ठीक है, 4 5 6। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं। चलो जी, हमने क्या करा, ये 0 आया हो रहा है, हमने निकाल लिया मिड। मिड के हिसाब से यहाँ पर मतलब 3 एलिमेंट ले रहे हैं तो 3 यहाँ पर ले लेंगे, ये आया मिड 2। ठीक है, टॉप 6 एलिमेंट हमें इस साइज के हिसाब से निकालने हैं। अब हमें क्या निकालना है,
जो भी इसका लास्ट है, जो भी इसका लास्ट है उसमें से मैक्सिमम क्या आया 15। 15 लेस देन होना चाहिए 26 से भी और 5 से भी, क्या ऐसा है? जी नहीं। अब देखो अब हमें किधर मूव करना है, ठीक है। अब 15 लेस देन तो है नहीं, 15 लेस देन 26 से तो है, मतलब इस सारे चीज को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 जो है वो लेस देन नहीं है 5 से, ठीक है। मतलब दूसरे एलिमेंट का, दूसरे एरे का जो भी नेक्स्ट एलिमेंट पड़ा है ना, जहां तक हमने एलिमेंट देखे उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट पड़ा है उससे 15 लेस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वो एलिमेंट लेस है, वो एलिमेंट लेस है तो वो हमेशा 15 से पहले आएगा। इसका मतलब इस एरे के एलिमेंट ज्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू दिस एरे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हाई को कहाँ पर सेट कर देना है, मिड -1 पर। यहाँ पर आ जाएगा मेरा हाई। अब मेरा लो यहाँ पर हो जाएगा, मेरा हाई यहाँ पर हो जाएगा। 0 + 1/2 मेरा मिड भी यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास मिड आया 1, मिड का इंडेक्स क्या है 0, उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पर अपने एलिमेंट देखने हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ के मेरे सारे एलिमेंट आ रहे होंगे, यहाँ का मेरा एक एलिमेंट आ रहा होगा। दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 1 और 6 में से 6 मैक्सिमम है, ठीक है। 6 लेस देन होना चाहिए 12 से भी, और यहाँ पर 6 के आगे कुछ नहीं पड़ा है तो मतलब वो लेस देन ही है, ठीक है। अब ये कंडीशन मेरी बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई कि यहाँ से तो एक एलिमेंट आएगा, लेकिन यहाँ से मेरे पास 5 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। शुरुआत के 6 एलिमेंट मिल गए मेरे को, मिल गए जी, ठीक है। अब मेरे को शुरुआत के 6 एलिमेंट मिल गए, मेरे को सिंपल क्या करना था, 1 और 6 इनमें से जो मैक्सिमम है प्लस दूसरा ग्रेटर क्या हो सकता है, या तो 5 होगा, या फिर 1, या फिर उससे पहले कोई एलिमेंट पड़ा, वो तो पड़ा ही नहीं है, तो 5 और 1 में से 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11। आप चेक करो 11 इसका आंसर आने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम कर रहे होंगे, बाइनरी सर्च यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसकी टाइम और स्पेस का लगकर आ रहा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगकर आ रही होगी log n, ठीक है, ऑफ log n। स्पेस को यूज नहीं करेंगे, 2-4 वेरिएबल बनाएंगे ऑफ 1, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। सबसे पहले तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर n निकाल लेते हैं, दोनों का साइज सेम ही रहने वाला है, तो n और m अलग अलग लेने की अपने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार ना पहले इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा लो, फिर आ जाएगा हाई, क्या होएगा n-1, फिर आ जाएगा मिड, उसको 0 ले लेते हैं इनिशियली, ठीक है। जब तक लो लेस देन इक्वल टू है हाई से, ठीक है, तब तक अपने को क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो निकालना है मिड, मिड क्या होगा, लो प्लस हाई बाय 2। अब एक मिड 2 की बात हो रही थी, ठीक है, हम कह लेते हैं मिड सेकंड लिख लेते हैं उसको। अब ये जो मिड है ये किसके लिए है, एरे 1 के लिए, ठीक है। अब मिड सेकंड वो होगा मेरा एरे 2 के लिए, कि एरे 1 में अगर मिड तक के एलिमेंट आ रहे हैं तो एरे 2 में से कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है। उसका मैंने आपको डायरेक्ट बताया था माइनस मिड, ठीक है। अगर इसमें से 2 इंडेक्स इस पर आ रहा है, मतलब शुरुआत के 3 एलिमेंट, तो 5 - 1 4 -2, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगा 2, मतलब इसमें भी शुरुआत के 3 एलिमेंट, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या करना था, ठीक है, कुछ चीज़ें हमें चेक करनी थी। अब हमारे रोल में क्या क्या आ रहा था, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट हमारे यूज में आ रहे थे। अब देखो हमने 1 to 4 लिया, इधर से 4 5 6 लिया, तो हमें एक तो ये 4 चाहिए था और एक ये 6 चाहिए था, ठीक है। लास्ट में हमें इस 2 इस 5 और इस 4 में से भी कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। मतलब ये दो एलिमेंट, ये दो एलिमेंट, ठीक है, ये तो हमें चाहिए ही। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि इंट फर्स्ट वन क्या होगा, कि इधर से मेरे को ये दो एलिमेंट चाहिए ना, मतलब जहाँ पर भी मेरा मिड पॉइंट कर रहा है, तो वो एलिमेंट मतलब 4, एक उससे पिछला एलिमेंट, ठीक है। तो हम उससे पिछले एलिमेंट को कर लेंगे फर्स्ट, ठीक है। 1 किस लिए लगाया कि एरे 1 का फर्स्ट है, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे पास, एरे ऑफ मिड -1। अब मिड क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब वो 0 होगा तो -1 तो कोई इंडेक्स नहीं होता, तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मिड ग्रेटर देन 0 है तो ये काम कर लो, ठीक है। वरना फिर क्या करो, इंट मिन रख लो इसको, ठीक है। इंट मिन क्यों रखा, क्योंकि ये लेस वाला एलिमेंट है, ठीक है। ग्रेटर वाला होता तो इंट मैक्स रखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात। फिर आ गया इंट सेकंड वन, 1 का जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो हमारे पास होगा सिंपल एरे ऑफ मिड, एरे 1 ऑफ मिड, ठीक है। अब मेरे पास ये 2 भी आ चुका है और ये 4 भी आ चुका है। अब 5 और 6 भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंट फर्स्ट, दूसरे एरे का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, अगर मिड सेकंड ग्रेटर देन है 0, एरे 2 ऑफ मिड सेकंड -1, ठीक है। वरना फिर इंट मिन, बिल्कुल सिंपल सा वही सेकंड 2, ठीक है, एरे 2 ऑफ मिड सेकंड। अब मेरे पास ये 2 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है और 6 भी आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब 2 4 5 6, ठीक है, ये दोनों मेरे पास एलिमेंट
आ चुके हैं। अब मेरा देखो 4 और 6 ये है सेकंड 1 और सेकंड 2, ठीक है। इसमें से जो भी मैक्सिमम है वो लेस देन होना चाहिए मिड प्लस 1 पर यहाँ पर जो पड़ा है, मिड सेकंड प्लस 1 पर यहाँ पर जो पड़ा है उससे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इनको भी ना स्टोर कर लेते हैं कहीं पर। तो हम सिंपल से यहाँ पर क्या कर लेंगे, इन थर्ड लिख लेंगे इसको, थर्ड, ठीक है। यहाँ पर आएगा सबसे पहले तो इक्वल, ये क्या आएगा, एरे 1 ऑफ मिड प्लस 1। अब मिड हो सकता है कि n-1 के इक्वल हो, ठीक है। तो अगर मिड, इफ एल्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। अगर मिड 1 लेस देन है n से तो कर लो ये काम, ठीक है। वरना फिर क्या करो, इंट मैक्स। अब इंट मैक्स क्यों लिया, ठीक है, देखो क्योंकि ये भी 4 या ये 6 में से जो भी मैक्सिमम मान लो 6 है, ठीक है, जो कि है भी, वो लेस देन होना चाहिए अगले वाले से। अब अगले वाला अगर एग्जिस्ट ही ना करता हो, जैसे कि हमारे किस एग्जांपल में आया था, ठीक है, यहाँ पर देखें, जैसे कि हमारा आया था इस 6 के केस में, 6 से आगे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उससे तो लेस ही होना चाहिए ना, चाहे एग्जिस्ट करे ना करे। तो लेस कब होगा, जब उसकी जगह पर हम इंट मैक्स ले लेंगे, जब आगे कोई एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। और यहाँ पर आएगा इंट थर्ड सेकंड, वो क्या आएगा, मिड सेकंड प्लस 1 इज लेस देन n, अगर है तो एरे 2 ऑफ मिड सेकंड प्लस 1, वरना फिर इंट मैक्स। अब मेरे पास क्या हो चुका है कि 3 एलिमेंट आ चुके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 4 6 5 6 9, ठीक है। आगे जी, अब यहाँ पर मेरे को निकालना है एम मैक्स, मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, एक बार इसको ओके करते हैं, मैक्सिमम ऑफ सेकंड 1 कोमा सेकंड 2, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, एक बार गलत लिखा गया, इसको करते हैं, इफ एम एक्स इज लेस देन इक्वल टू थर्ड 1 एंड एम एक्स इज लेस देन इक्वल टू थर्ड 2। इसका मतलब मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये जो अभी तक मेरी रेंज आई हुई है, फर्स्ट एरे में से और सेकंड एरे में से, यही एलिमेंट मेरे स्टार्टिंग में आने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हुआ था, तो ये 6 था, वो इस 6 से लेस देन या इक्वल था, और इससे भी लेस देन या इक्वल था, ठीक है। जो कि यहाँ पर कंडीशन फुलफिल हुई, तो हमें सिंपल क्या रिटर्न करना था, रिटर्न एम मैक्स। एक तो आ जाएगा 4 या 6 में से जो ग्रेटर है वो, ठीक है, 6 प्लस, अब एक क्या आएगा 2 4 5 में से जो भी ग्रेटर है वो, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ एम एक्स ऑफ फर्स्ट 1 कॉमा फर्स्ट 2 कॉमा मिनिमम ऑफ सेकंड 1 कॉमा सेकंड 2, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट 1 कॉमा फर्स्ट 2, मतलब पहले हमने क्या करा, 2 और 5 में से क्या ले लिया, मैक्सिमम 5, ठीक है। फिर यहाँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम ऑफ सेकंड 1 कॉमा सेकंड 2, 4 और 6 में से मिनिमम क्या है 4, और 5 और 4 में से मैक्सिमम क्या है, ठीक है, एम एक्स आएगा यहाँ पर, मैक्सिमम क्या है 5, तो 6 प्लस 5 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा एलसीफ, अगर एम एक्स इज ग्रेटर देन हो जाता है थर्ड 1 से, ठीक है, या फिर एम एक्स ग्रेटर देन हो जाता है थर्ड 2 से। अगर एम एक्स मान लो 6, ये 6 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन हो गया भाई किससे, इससे ग्रेटर हो गया, ठीक है। इसका मतलब इस वाले एरे में, एरे 1 में और स्मॉलर एलिमेंट पड़े हुए हैं जो कि मेरे स्टार्टिंग में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, उसको उसकी रेंज को बढ़ा देना है, लो क्या कर देना है मिड प्लस 1, वरना फिर हाई क्या कर देना है मिड माइनस 1, ठीक है। लास्ट में एक काम क्या करेंगे, रिटर्न RETURN रिटर्न कर देंगे एक बार 0, ठीक है। एक बार ना चला कर देखते हैं, इसमें कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, आ सकता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कंडीशन लगी हुई है इसमें। अभी देखो मिड सेकंड वाज नॉट डिक्लेयर, ठीक है, इसमें यहाँ पर ना इंट लगा देते हैं, इसके ऊपर हमने कहीं पर डिक्लेयर नहीं किया है। अभी रन कर देखते हैं क्या कुछ इसका सीन चल रहा है, ठीक है, सही चल रहा है ना। एक बार सबमिट करते हैं, अगर ये सबमिट होता है तो जावा में सेम कोड लिखा हुआ भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और जब सबमिट, ये हुआ सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ, ठीक है। जावा के कोड में ना मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है, इस वाले कोड में नहीं, एक्चुअल में जावा का रन ही नहीं हो रहा था, ठीक है। ये GFG की तरफ से दिक्कत थी, इन्होंने यहाँ पर जो फंक्शन का नाम है वो कुछ और लिखा हुआ था, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो है एस स्मॉल है ना, ऊपर कैपिटल था। अगर आप कोड को रिसेट करो क्या पता दोबारा आ जाए, पता नहीं उन्होंने ठीक कराया नहीं, ठीक है। और यहाँ पर लिस्ट भेज रखी है, उधर से नीचे से पास कर रखा है अरे, तो वो भी एरर आ रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको ही मॉडिफाई कर दिया है, इस पूरे फंक्शन को ही। अगर फंक्शन की मॉडिफिकेशन चेंज होती है, ठीक है, GFG की तरफ से, मतलब अगर नीचे लिस्ट वगैरह यूज़ कर लेता है तो आपको यहाँ पर भी लिस्ट यूज़ कर लेनी है। और जैसे लिस्ट में हम डायरेक्ट यहाँ से
ये फंक्शन यूज़ नहीं करते, डॉट गेट लगाते हैं, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर डॉट गेट लगाकर इंडेक्स उसको रिट्रीव कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा वो काम आपको यहाँ पर कर लेना है। अगर फंक्शन का नाम ये चेंज करते हैं तो फंक्शन का नाम भी आपको चेंज कर लेना है। बाकी कोड सेम है। एरे की लेंथ निकाल ली, लो हाई मिड ले लिया, फाइंड रिसर्च अप्लाई कर दी, ठीक है। जो भी मिड आ रहा है उसके हिसाब से दूसरे में जो भी हमारे पास जितने भी एलिमेंट 1 2 3 4 जितने भी आने वाले हैं वो हमने मिड सेकंड पर पॉइंट करा लिए, ठीक है। हमने क्या करा, पहले के 3 एलिमेंट फर्स्ट वन सेकंड वन थर्ड वन, और दूसरे के 3 एलिमेंट फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड टू, ठीक है। अभी 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। जो मिड है वो, उससे एक लेफ्ट वाला, उससे एक राइट वाला, ठीक है। इस तरह से हमारे 3 एलिमेंट हैं। हमने क्या करा, मैक्सिमम एलिमेंट ले लिया एक, ठीक है। वो लेस देन होना चाहिए थर्ड वन और थर्ड टू से। अगर है इसका मतलब हाँ भाई जो हमने अभी तक रेंज लिया वो ये एलिमेंट मेरे स्टार्टिंग में आने वाले हैं, ठीक है। उनमें से जो भी 2 मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमने कर दिए रिटर्न, ठीक है। वरना फिर अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमने देखा कि अगर एरे वन में से कुछ और एलिमेंट आएंगे, कुछ और एलिमेंट छोटे बड़े हुए हैं, तो लो को इंक्रीज कर, वरना फिर हाई को डिक्रीज करा, ठीक है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। रन हो जाना चाहिए अगर जेएफजी ने कुछ चेंज ना किया हुआ तो। रन हो रहा है, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट, और दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।